मम्मी जी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि आपका बेटा आ जाए और हमारी ना खटिया खड़ी हो जाए। आप बैठो, जल्दी से बैठो। अरे बैठ रही हूँ, रुक जा तू भी ना, हल्ला मचाई जा रही है, इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा वो। आपके इसके चक्कर में ना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे तू हट, अब इसको सही से लगाओ आप। तू गले में वो डाल, पट्टा डाल जल्दी से फटाफट से। एक तो मुझे ये सब करना भी नहीं आता, डॉक्टर थोड़ी ना हूँ मैं, ये जो कर लूंगी। गला दबा दूं आपका? अरे सही से कर दे। हाँ सही है। पट्टी बांध दी मम्मी जी वैसे ये आइडिया तो बहुत मस्त दिया था, आप ही ने दिया था। और पता है लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, बॉन्ड अच्छा नहीं होता है। हमारा बॉन्ड देखो, दोनों एक साथ मिलके अपने बेटों को ही लूटने में लगे हैं। अरे तू टेंशन मत ले, दुनिया जान दे भाड़ में, हमें चाहिए पैसा। और इस बार ना आपके बेटे से ना बहुत सारा पैसा लूट लेंगे, ठीक है? अरे सही से बांध, तू बातों में लगी रही कि अच्छे से बांध, पता नहीं लगना बांध ली हूँ। गला दबा दूं आपका? नहीं, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। नहीं, सुन मेरा बेटा आएगा ना तो इस बार ना तू 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन के बता दे। नहीं मुझे आईफोन खरीदना है, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख का तो एक ही आईफोन आएगा। मेरी बात तो सुनाकर पूरी, 1.5 लाख तो ऑपरेशन के बताना, 1.5 लाख जांच के बताना और 1.5 लाख हॉस्पिटल के बता दियो, ठीक है? और मेरी दवाइयों के खर्चे, मैं बेहोश होती हूँ आने वाला होगा। मम्मी मैं आ गया। ईशा कैसी है मम्मी की तबीयत? देख तो रहे हो तुम कैसी हैं। बेचारी को होश भी नहीं रहता कि कब खाना खाना है, कब सोना है, कब दवाई खानी है, कब नहाना है, किसी भी चीज का होश नहीं रहता। तुम्हें पता है सुबह से रात हो जाती है मुझे काम करते करते। तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखते रखते देखो बेचारी किस हालत में। मुझसे तो ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही है अपनी मम्मी की। और अभी थोड़े दिन पहले जब मम्मी की मेरे से वीडियो कॉल पे बात हुई तब तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी, एकदम से क्या हो गया मम्मी को? और ये मम्मी के गले की साइड इतनी पट्टी क्यों बंधी हुई है? तुम्हें पता तो है कि मम्मी की आए दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। वो तो कुछ टाइम के लिए मम्मी सही हो गई थी, फिर दोबारा से यही होने लगा। तुम्हें पता है गले में उनके इतने बड़े बड़े टॉन्सिल हो गए हैं ना, मम्मी से बोला जा रहा है कुछ ना खाया जा रहा है। मुझे तो देख के भी इतना बुरा लगता है कि मैं क्या ही करूं अपनी मम्मी के लिए, कैसे सही करूं। अरे तो अब करना क्या है ईशा? खर्चा वर्चा किसी ने कुछ बताया? कहीं दिखा के आई हो मम्मी को? नहीं दिखा के आई हो? चलो मम्मी को दिखा के आते हैं। प्रिंस मैं अभी डॉक्टर के पास से ही आ रही हूँ, उन्होंने पूरे 3 से 3.5 लाख का खर्चा बताया है। तुम एक काम करो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो, मैं जल्दी से ना उनका इलाज करवाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि तुम तो बॉर्डर पे चले जाते हो, सारी देख रेख मुझे ही करनी होती है। अब एक बात बताओ, पैसे ही नहीं होंगे मेरे पास तो मम्मी जी का इलाज कहाँ से करवाऊंगी? तुम्हें अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम बता दो, मैं जॉब कर लेती हूँ, जॉब से ही मैं मम्मी का इलाज करवा दूंगी। अरे नहीं, मैंने तो पहली बार ऐसी बहू देखी जो अपनी सासू माँ को इतना ज्यादा प्यार करती है। नहीं बेबी नहीं, मैं 3.5 लाख क्या, फिर 6 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख तू रखना, 3 लाख मम्मी रखेंगी। हाँ क्या 3 लाख मम्मी? क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ मैं मजाक कर रही हूँ क्या? मम्मी जी की इतनी तबीयत खराब है, ये देखो हाथ टूटा पड़ा है, उनके हाथ भी नहीं उठता है और गला भी टूटा पड़ा है। इससे तो मम्मी, मेरा मतलब कहने का है, इससे तो मम्मी का इलाज करवा देते हैं ना। अब मम्मी तो टूटी पड़ी हुई है, बस तुम्हारा टूटना बाकी रह गया है। अब तुम्हें भी तोड़ दूंगा तो दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। फालतू बकवास सब नहीं, बंद करो। और मम्मी यहाँ आके खोल लो अपनी पटेर सी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस कुलच्छनी से तो ऐसी उम्मीद थी, ये पैसे ठगने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम भी हैं, ये हाथ पैर नहीं हिले होंगे हैं, सब कुछ देख लिया मैंने। यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ, मैं सोच रहा था मेरी मम्मी और मेरी वाइफ आएगी तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा, ये गुलदस्ता, ये जूते, सब कुछ लेके आया था मैं तुम लोगों के लिए, पर तुम लोग हुई नहीं। इस लाइक हैं, यहाँ पे क्या कर रही थी? वो व्हीलचेयर लेके आ रही है मैडम, पीछे पीछे से पट्टी और ये सारी व्यवस्था आ रही है। 3 लाख मांग लियो, 3.5 लाख मांग लियो, हैं ये कर रही हो तुम? हाँ तुम ये बताओ, तुमने वो वाली बात भी सुन ली क्या, आईफोन वाली? सब सुन ली है। ये पीपल के नीचे वो डोगरी बैठी रहती है, उन जैसा मुंह मत बनाओ अपना। अरे बस कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, कब से बोले जा रहा। अरे हम लोग नाटक नहीं करे तो क्या करे? वैसे तुझसे पैसे मांगो तो तू एक भी पैसा नहीं देता है। मम्मी जी शांत हो जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो। अरे ऐसी नालायक औलाद से तो अच्छा है कि माई नहीं बनती। 4 बार कहो तभी एक बार पैसे डालता है। तुझे पता हम घर कैसे चलाते हैं? तो पैसे कमा के अकाउंट में तुम लोगों के लिए तो सेव कर रहा हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, है? लड़ने के लिए आ गई हाल। ओ अभी प्रेजेंट में दिक्कत हो रही सो हमारे बहू कैसे मैनेज करते हैं तो हमसे ही पूछो ना। एक फोन तक नहीं है कि हम वीडियो भी बना सके। अच्छा 70 हजार रुपए हर महीने बहू और सास को देता हूँ, कम पड़ रहे हैं। 50 हजार रुपए घर गृहस्थी के लिए अलग से लेते हो, 1,20,000 रुपए डलवाता हूँ, वो भी कम पड़ रहे हैं तुम दोनों को। अरे तो फ्रेंड्स हम पराए हैं क्या? अगर तुम ज्यादा पैसे डाल दोगे तो कुछ हो जाएगा। अरे यार हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, कुछ ऐसे शौक तो है नहीं, हम बस पार्टी करने और शॉपिंग का ही शौक है, वो भी ना करें हम। अब तुम पार्टी और शॉपिंग ना अपने खर्चे पे करना, क्योंकि अब ना मैं 1 रुपया भी नहीं डालूंगा। अब
सुनो मम्मी, जितने भी अभी तक मुझसे झूठ बोल बोल के पैसे लिए ना, ये पट्टा, ये पट्टी, ये लगा लगा के दिखा दिखा के मुझसे पैसे लिए, अब वो सारे पैसे अब 40,000 रुपए हर मंथ के हिसाब से काटूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा घर का खर्चा नहीं होता है। और बाकी सारे पैसे तुमने अपने अय्याशियों में उड़ाए ना, अब सारे के सारे पैसे जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक 1 रुपया नहीं दूंगा। आया था छुट्टी मनाने, अब जा रहा हूँ वापस, जब वो पैसे चुक जाएंगे तब आऊंगा मैं वापस। अरे बेटा, अरे तो सुनो, घर का खर्चा कैसे चले प्रिंस? अरे यार देखा बहू, ज्यादा के चक्कर में वो भी चले गए। ईशा, तुम ना मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? अरे प्रिंस, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ मेरी माँ है और मैं अपनी माँ का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और तुम देख तो रहे हो मैं कितने अच्छे से तुम्हारी माँ का ख्याल रख रही हूँ। आप तुम जल्दी से ना चले जाओ, जो भी माँ की दवाइयाँ लेने जानी है ना वो ले आओ। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो तो मुझे पता है कि तुम मेरी माँ का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हो, पर वही है ना, बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। दिन रात पेशेंटों से यही बोलते रहता हूँ कि अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। तुमने एक काम करो ईशा, मैंने लास्ट टाइम जो पर्चा बना के दिया था ना तुम्हें माँ की दवाइयों का, वो लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं पर्चा लेकर आती हूँ, लेकिन तुम उसके बाद निकल जाना दवाई लेने के लिए। हाँ हाँ, तुम ले आओ फटाफट। ठीक है। हाँ माँ, मैं 2 दिन बाद घर वापस आ जाऊंगा, तब तक के लिए मैं सारी दवाइयाँ ईशा को ला के दे दूंगा और ईशा आपका ढंग से ख्याल रखेगी। पर बेटा तुझे पता है, जब वो तेरे गले लगी हुई थी ना, तो इस बोतल में इंजेक्शन से कुछ डाल रही थी। अरे हाँ, ये बोतल सफेद से लाल कैसे हो गई माँ? हाँ मैं वही तो कह रही हूँ। मुझे लगता है देख मैंने यहाँ से ना बंद कर दिए, यहाँ से देख बंद कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जहर मिला दिया इसमें। मैं मर जाऊंगी बेटा। माँ, आप ना एक काम करो, अब मालूम तो करना पड़ेगा कि ईशा ने आखिरकार इस बोतल में क्या मिलाया है। आप बेहोश होने की एक्टिंग करो। मैं जब ईशा आएगी ना, तो ईशा से ये बोलूंगा कि पता नहीं ईशा क्या हो गया माँ को, माँ की धड़कनें नहीं आ रही हैं, माँ की धड़कनें नहीं आ रही है। मैं एम्बुलेंस को लेके आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा ना, तब ईशा का अपने आप सब सामने आ जाएगा। वो कुछ ना कुछ तो बोलेगी। आने दो ईशा। माँ, आप बेहोश हो जाओ। हाँ बेटा, तू आवाज लगा, तू बुला। अरे ईशा, देखो ना, माँ को पता नहीं क्या हो गया, माँ की धड़कनें नहीं आ रही। ईशा, क्या माँ मेरा मतलब कहने का क्या हो गया माँ को? अरे ये सारी बातें करने का भी टाइम नहीं है। सुनो, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ। प्रिंस, कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट में आ रहा हूँ। अबला नारी पर अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो इस बुढ़िया को? अरे कैसे संभालूंगी? अब इसकी डेड बॉडी में से इतनी सड़न की बदबू आएगी, तो क्या ही करूं? लेकिन जो मैं चाहती थी वो तो हो गया ना, मर गई है, और इसकी सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो जाएगी, मेरे और मेरे पति के नाम। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मरी कैसे है। खैर, सही हुआ जो भी हुआ, मारना तो मैं चाहती थी और मरी गई, किसी को मुझ पे शक भी नहीं हुआ। और अगर शक होगा भी तो उसके बेटे पर, क्योंकि इसको सही करने का सारा जिम्मा इसके बेटे ने ले रखा था। मेरे तो मजे ही मजे हो गए। अब मैं पार्टी करूंगी और खुल के जीऊंगी अपनी जिंदगी को, क्योंकि बुढ़िया तो मर गई। अच्छा माँ, आ गई ना आपकी बहू की हकीकत आपके सामने। पर ये बुढ़िया तो मतलब बकवास बंद करो अपनी। तुमने तो पूरा इंतजाम कर दिया था माँ को मारने का, और तुमने सोचा होगा कि इन्हीं का बेटा इनका इलाज कर रहा है, तो ये मर भी जाएंगी तो कोई शक भी नहीं करेगा। पर वो तो सही वक्त पे माँ ने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया था, और माँ ने अपनी ड्रिप खुद ही बंद कर दी थी। और जब तुम यहाँ से दवाई का पर्चा लेने के लिए गई थी ना, तब माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बस उस टाइम हमें शक था कि जो हम सोच रहे हैं वैसा है भी या कुछ और ही बात है। तो मैंने माँ से बोला, माँ आप बेहोश हो जाओ, मैं यहाँ से नाटक करके एम्बुलेंस लेने के लिए जाऊंगा और ईशा का सच अपने आप सामने आ जाएगा। और देखो, तुम्हारा पूरा सच सामने आ गया। तुम मेरी माँ को मारना चाहती थी। अरे प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी हुआ ना, वो मैं प्रैंक कर रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि काफी समय से हमारे घर में सीरियस माहौल था ना, मम्मी की भी कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी, तो बस मैं प्रैंक कर रही थी। मजे आए ना तुम्हें? हंसी आई ना इन सब से? भाड़ में गई हंसी। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई प्रैंक नहीं कर रही थी तुम, ये तुम्हारी हकीकत है जो तुम मेरी माँ के साथ में कर रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए ईशा तुम्हें। प्रिंस, मेरी बात तो सुनो। तुम बोल रहे हो पुलिस के हवाले कर दोगे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पुलिस के हवाले करोगे तो जेल में चक्की पीसूंगी। मुझे नहीं पीसनी, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कान पकड़ती हूँ, माजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बोलिए ना अपने बेटे से, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ बेटा, तू इसे माफ कर दे,
लेकिन पुलिस को फोन करके, ठीक है, उसके बाद इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से माफ कर देना, इसे निकाल देना। अरे ये तो मेरे जान के पीछे ही पड़ गई। बिल्कुल सही कह रही हो माँ आप, ये तो आपकी जान के पीछे ही पड़ गई थी। वो तो सही वक्त पे आपने देख लिया और मुझे सब कुछ बता दिया, वरना आज तो आप पता नहीं कहाँ ही होते। ईशा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस ड्रिप की बोतल को लेके जा रहा हूँ फॉरेंसिक लैब और दिखवाऊंगा इसमें कौन सी कंसंट्रेशन का तुमने जहर मिलाया है। उसके बाद ना जज साहब से कह के तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। देखती जाओ तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उन्हें मानने चली थी? एक मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारे ऊपर और वो भी तुम नहीं निभा पाई। प्रिंस, जैसा भी हो, जो भी सुनाना है वो सुना लो, और माँ जी आपको मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अगर मेरे घर वालों को पता चला ना, वो तो मुझे वैसे ही जान से मार देंगे, घर में और नहीं घुसने देंगे। मैं कहाँ ही जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं तेरे को परेशान करती, और फिर भी तूने मुझे मारने की कोशिश की। एक मौका दे दो। बाहर में गए मौका, मेरी आंखों के सामने से ना अभी की अभी दूर हो जाओ। प्रिंस, मेरी बात निकलो यहाँ से।